एक बंद कमरे में कैद सबकी सांसें थम गई थीं। जब आईने में अचानक दिखी एक डरावनी परछाई, काली शक्ति का कहर बरप रहा था। और तभी शुरू हुई इंसानियत और अंधकार की सबसे बड़ी जंग। क्या गौरी बचा पाएगी अपने प्यार को? क्या माँ की ममता जीत पाएगी काली ताकतों से? देखिए जादू तेरी नज़र का 27 अप्रैल 2025 का रोमांचक एपिसोड, जहां सामने आए कई चौंकाने वाले राज और हुई एक माँ और एक चुड़ैल के बीच भीषण टक्कर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विहान दरवाजा बंद कर देता है, जिससे सभी अंदर फंस जाते हैं। तभी वे वीना की परछाई को आईने में देखते हैं। अर्जुन खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, जबकि शारदा विहान को पुकारती है। तभी रश्मि देखती है कि एक मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी है। वो समझ जाती है कि ये कामिनी की काली जादू की चाल है। शारदा सभी से कहती है कि वेना को बचाने के लिए मोमबत्ती बुझाएं, लेकिन कोई सफल नहीं होता। तब दादी सुझाव देती है कि सभी ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे ही सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मोमबत्ती खुद ही बुझ जाती है। अर्जुन आईना तोड़ देता है और वेना को आजाद करता है। तभी गौरी को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। कामिनी ही विहान की जन्म देने वाली माँ है। कामिनी गौरी को चिढ़ाती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, विहान अब कभी इंसान नहीं बन पाएगा। शारदा बीच में आती है और कहती है कि कामिनी उसकी असली माँ नहीं है। वेना सामने आती है और विहान को अपना बेटा कहती है। कामिनी हंसती है और कहती है कि उसके खून में वही बहती है, लेकिन शारदा वादा करती है कि विहान अपने परिवार के लिए निष्ठा जरूर साबित करेगा। तभी गौरी सामने आती है और पीछे हटने से इनकार कर देती है। गौरी कामिनी को चुनौती देती है और विहान की आत्मा को बचाने की कसम खाती है। वह विहान से भावुक अपील करती है, याद दिलाती है कि माँ का प्यार किसी काले जादू से बड़ा होता है। तुम राक्षस नहीं हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो। कामिनी गुस्से में कौवों को हमला करने का आदेश देती है और गौरी घायल हो जाती है, लेकिन वो डटी रहती है। विहान की अच्छाई को याद करती है और उससे जागने की भीख मांगती है। कामिनी एक और कौवे को बुलाती है, जिसके पास एक चाकू है जो सीधे गौरी की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी विहान सामने आकर गौरी को बचा लेता है। परिवार खुश हो जाता है जब विहान कामिनी को चुनौती देते हुए कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। वह एक रक्षात्मक घेरा बनाता है, लेकिन कामिनी काली ऊर्जा से पलटवार करती है। गौरी भी जवाब देती है और उसी चाकू से कामिनी को घायल कर देती है। शारदा सबको अखंड ज्योत ढूंढने को कहती है, लेकिन कामिनी हंसते हुए कहती है कि उसने उसे बुझा दिया है। गौरी हार मानने से इनकार करती है। देवी माँ का नाम लेकर शक्ति मांगती है। वेना और शारदा उसका साथ देते हैं और गौरी जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, चमत्कारी रूप से उसकी हथेली में दिव्य ज्योत जल उठती है, जो बुराई के खिलाफ उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है।